पीने कौन हमारा रे वो बिगड़ी आग सुधारो वंकट बिगड़ी आग सुधारिया विवारा कृष्ण कन्हैया धने भगत दुआरे समरा रे दुआ ओ रे दुआ आवे आवे बना कृष्ण कन्हैया धने भगत दुआरे कृष्णचंद्र भगवान की जय। वामस्ते पुनः दन्तक्षपुष्पाणिमादाय ओम गणेभ्यो गणपतिवशो नमो नमो राजेभ्यो राजवशो नमो नमो सेभ्यो गणपतिवशो नमो नमो ग्रुपेभ्यो नमो नमो ओम गणपते नमः जय पूजयामि ओम सरस्वती नमः जय पूजयामि ओम नारदाय नमः जय पूजयामि ओम सनकादिऋषिभ्यो नमः जय पूजयामि ओम श्रीमद्भागवत महापुराण जय पूजयामि ओम क्लीं कृष्णाय नमः जय पूजयामि ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः जय पूजयामि ओम बालसुदेव्यै नमः जय पूजयामि सद्गुरु देवताभ्यो नमः जय पूजयामि ओम वृंदा देव्यै नमः जय पूजयामि नमस्करोमि। स्वरोपचारार्थे गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। स्वरोपचारार्थे गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालव्याग्निमयपरिमयादाय पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षवं तीष्णोर्जाहो समर्पयामि भूमिर्दिशोत्रादालोकान् निवेद्यान्ति आचमनं समर्पयामि प्राणाश्वासमनस्वाव्यान जलाश्वन्ते ऋतुफलं समर्पयामि दर्वदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो। ओम करारविंदे नपदारविंद मुखारविंदे विनवेशयन्तां पटास्य पत्र चपुटे शयानां बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटियुगधारिणी नमः। नमस्ते जलसायिनी नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। आज कृष्ण राष्ट्र और गई प्रभु जन्म के समय का नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। श्री राम श्री राम। श्री राम राम
जय श्री राम। हमारे मॉनिटर को थोड़ा थोड़ा मुंह का डायरेक्शन इधर से आ रहा है। नमः लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराद् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशारं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चारि। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत श्री राम सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वप्रथम शगुण साकार निर्गुण निराकार भक्त वांछा कल्पतरु
भगवान श्री राम जी के परम मंगलमय चरणारविंदों में कोटिशः प्रणिपात करते हुए विराजमान भगवत प्रेमी श्रद्धालु प्रमुख सुजनों, श्रद्धा स्नेह महिमाताओं बहनों, आओ भगवान नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज जन चंदन श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पतित पावनी दिव्य कथा का हम सभी दर्शन करें। उससे पूर्व थोड़ी देर के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन सब सुने और गाए भाव से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद
द्वारकाधीश की श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो राम राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ भाव से हम सभी परमात्मा की परम मंगलमयी कथा का भाव से दर्शन करें, कथन श्रवण मनन निधिध्यासन करें। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया, भगवान वराह बन करके हिरण्याक्ष असुर का वध करते हैं। मनु महाराज की सुंदर गृहस्थी बसी, 3 पुत्रियों के द्वारा, जिनमें 2 के घर भगवान कपिल और यज्ञ नारायण बन करके प्रकट हुए, एक के घर सती माता का जन्म हुआ। पुत्र उत्तानपाद के घर ध्रुव जी महाराज का जन्म होता है। भगवान के परम भक्त ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा को प्राप्त किया और उन्हीं ध्रुव जी के वंश में भगवान ही अवतार लेकर के पृथु के रूप में पधारे। पृथु महाराज ने इस धरती को मनुष्यों के रहने योग्य और मनुष्यों को रहने की एक सुंदर व्यवस्था दी और तब से ये धरती पृथ्वी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पृथु महाराज अनेक यज्ञ करते हैं और इंद्र ने विघ्न किया। जब इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुए, ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया और ब्रह्मा जी की बात मानने से भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के उनको 10,000 कानों की शक्ति दी और उन कानों की शक्ति के द्वारा नित्य सत्संग श्रवण करते हैं। सनकादिक ऋषियों ने आकर के उनको सत्संग सुनाया और एक ही संदेश उनका बड़ा प्यारा वाला है कि अनात्मा में आत्मा मान करके आसक्ति हमने जो लगा रखी है उसको छोड़ा जाए। अनात्मा के प्रति हमारी आसक्ति अगर छूट जाएगी तो संसार के कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। पृथु महाराज का सुंदर चरित्र भागवत जी में आया। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में एक राजा हुए, बरहिसत। बहुत यज्ञ था। अलग अलग पुरों में घूमते घूमते एक नव दरवाजे वाली नगरी में आकर के रहा, पर वहां उसका मन रम गया। वहां रहने वाली पुरंजनी के साथ उसने विवाह किया और उसी के साथ फिर वो गृहस्थी बसा करके रहने लगा। ये पुरंजन कौन है? हम सबका जो जीव है इसी को पुरंजन कहा गया। अलग अलग पुरों में वास करता है। पुर माने शरीर। ये नवद्वारे पुरे देहिन, नव दरवाजे वाला मनुष्य शरीर है। ये इस जीव रूपी पुरंजन को सबसे ज्यादा भाता है, अच्छा लगता है। बुद्धि रूपी पुरंजनी के कहे अनुसार वो नाच नाचता है। बुद्धि कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, बुद्धि कहे उठ जाओ तो उठ जाते हैं, बुद्धि कहे कि यहां से चलो तो चल देते हैं, बुद्धि कहे कि नहीं रुको तो रुक जाते हैं। बुद्धि रूपी पुरंजनी के वश में ये जीव रूपी पुरंजन है। उस पुरंजन की नगरी पर चंडवेग के सैनिकों ने आक्रमण किया। माने काल के सैनिकों ने आक्रमण किया। काल का सैनिक कौन है? समय के सैनिक दिन और रात है। ये 5 फन वाला सर्प रूपी प्राण, पंच प्राण जिसकी रक्षा में लगे हुए हैं, उस सर्प ने भी आखिर में मान लिया कि मेरा मालिक तो चेत ही नहीं रहा, अब मेरी पराजय तो निश्चित है, मुझे तो यह नगर छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और इस देह रूपी नगरी में अगर जीव रूपी ये पुरंजन काल के अटेक को झेलने के लिए तैयार न हो, उससे पहले
अपनी मुक्ति का उपाय नहीं खोज लेवे, नहीं सोच लेवे, तो फिर एक दिन इस काया रूपी नगर को खाली करके जाना ही पड़ता है। पुरंजन के साथ भी यही हुआ। स्त्री में आसक्ति होने के कारण वह पुरंजन दूसरे जन्म में स्त्री बनता है, और वह जिस राजा के साथ में विवाहित होता है उस राजा की शत्रुओं ने वध कर दिया, राजा मर गए। और राजा के साथ जब वह सती होने के लिए तैयार हुआ, तब उसका एक मित्र आकर के समझाता है कि पुरंजन, तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, तुम तो मेरे मित्र हो। तुम कौन? बोले, मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात। पहचाना मुझे? नहीं, जान तो नहीं पाए, कौन है आप? और उसने अपना असली परिचय दिया और पुरंजन को भी उसका असली स्वरूप याद दिलाया। तत्काल पुरंजन को स्मृति आ जाती, अरे मैं न किसी का बेटा हूं, न किसी की पत्नी हूं, न किसी का पुत्र हूं, न स्त्री हूं, न पुरुष हूं, मैं तो इस परम मित्र का ही मित्र हूं। ये अविज्ञात रूपी जो मित्र है, ये हम सबका परम मित्र परमात्मा है, जिसको कोई जानता नहीं है, वो ज्ञात नहीं है, इसलिए अविज्ञात है। जो विज्ञात नहीं है, जो जानने में नहीं आता है, वो परमात्मा रूपी अविज्ञात मित्र इस जीव रूपी मित्र का हाथ पकड़ के कहता, तू कहां जा रहा है? आखिर तो तू मेरा मित्र है, तू मेरा अपना है। और उस जीव ने तत्काल भगवान का साथ कर लिया, उसका उद्धार हो गया। ये पुरंजन के उपाख्यान से एक बड़ा दृष्टांत देकर के नारद जी ने समझाया कि भैया, जिन सुखों के भोग के लिए तुम स्वर्ग की चाहना कर रहे हो, पर स्वर्ग चाहना के लिए यहां जीव हिंसा कर रहे हो, हे प्राचीन बरही, जीव तुमसे बदला लेकर के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ने वाले। अपने राजस्थान के एक बहुत बड़े महापुरुष हुए श्री पीपा जी महाराज, पहले राजा थे झालावाड़ गागरोन के, लेकिन जब उनको ये ज्ञान हो गया कि मैं जो कर रहा हूं, माता जी को बलि चढ़ा रहा हूं और जीव हिंसा कर रहा हूं, ये तो महापाप है। और फिर उन्होंने सावधान होकर के अनेकों लोगों को उसमें सतर्क किया। पीपा जीव ना मारिए, जीव में है जगदीश, बदला ना ही छूट सी लेसी बिस्वा बीस। जिस जीव की हिंसा करेंगे वो छोड़ने वाला नहीं है, उसके प्राणों को हमने सताया है तो निश्चित रूप से ये कर्म बंधन हमने बांधा है, और वह एक दिन हमसे बदला लेगा, तब हमको भी वही कष्ट होना है। और जब वह कष्ट हमको होवे तो उसके लिए भी फिर तैयार रहना चाहिए, कष्ट के समय रोना नहीं चाहिए। तो अनेक जीवों को सावधान करते हुए कहा कि जीव की हिंसा न करी जाए। नारद जी ने यहाँ पुरंजन को, महाराज प्राचीन बरही को समझाया, और प्राचीन बरही को वैराग्य हो जाए। अपने पुत्र प्रचेताओं को राज्य सौंप करके प्राचीन बरही कपिल भगवान के आश्रम में गए, और वहां अपने जीवन को सफल बनाते हुए नित्य साधना में लग जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, हमने जो पाप किए हैं उन पापों का प्रायश्चित जीते जी कर लिया जाए, तो फिर मरने के बाद वो दंड हमको नहीं मिलेगा। और किए हुए पापों का प्रायश्चित अगर जीते जी नहीं किया है, तो फिर वह पाप हमारे प्रारब्ध में बंद करके साथ में आता है, और फिर उसको भोगने के लिए जीव अलग अलग प्रकार के कष्ट पाता है। इस प्रकार से उत्तानपाद महाराज और उनके पूरे दिव्य वंश की कथा सुनाई। यहां तक का प्रसंग सुन करके मैत्रेय मुनि से विदाई लेकर के विदुर जी महाराज पुनः हस्तिनापुर चले गए। यहां सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी का सुंदर संवाद, उनकी चर्चा पुनः प्रारंभ होती। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज, उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत जो बचपन से ही साधना तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तो फिर वो गृहस्थी क्यों बने बाद में? ऐसा सुनते हैं कि उनकी भी गृहस्थी चली थी, ऐसा क्यों हुआ? तो सुखदेव जी महाराज ने प्रियव्रत की सुंदर कथा सुनाई। बचपन से घर छोड़ के तपस्या करने गए हुए प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने और मनु महाराज ने आकर के समझाया
और कहा कि भैया अभी आवश्यकता है घर छोड़ के जाने की नहीं, घर में रह करके गृहस्थी बसाने की। सृष्टि का वर्धन करना एक अनिवार्य आवश्यकता है और तुम उसका पालन करो। प्रियव्रत ने अपने श्रेष्ठों की, अपने से बड़ों की आज्ञा मानी, घर चले आए, विवाह किया। उनके पुत्र हुए जिनका नाम अग्निद्र हुआ महाराज। और अग्निद्र महाराज के पिता प्रियव्रत एक बार मन में विचार किए कि ब्रह्मा जी ने रात्रि क्यों बनाई। धरती घूमते घूमते जब सूरज से ढक जाती है, सूरज के प्रति जब उसकी पीठ हो जाती है, तो यहाँ अंधेरा होने लगता है और अंधेरा होने से सारे लोग सो जाते हैं। ये काम ठीक नहीं है, ये रात्रि नहीं होनी चाहिए, सब जागते रहे, 24 घंटे काम करें। पर देखो उन लोगों की कथा पढ़ते हैं, उनके चरित्र पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हम लोगों का सामर्थ्य, हमारी शक्ति कितनी कम है, वो कितने बड़े शक्तिशाली थे। हम चाह करके अपने घर में पूरा प्रकाश नहीं कर सकते हैं, और प्रियव्रत ने चाहा तो रथ लेकर के आकाश में उड़ गए और सूरज की तरह उनका रथ चमकने लगा। 7 दिन तक उन्होंने रात्रि होने ही नहीं दी, उतना ही प्रकाश 24 घंटे रहने लगा। उनके रथ के पहिए जहां जहां टिके वहां से पृथ्वी 7 भागों में विभक्त हो गई, बंट गई। इसलिए धरती पर 7 द्वीप बने, 7 समुद्र वाली धरती कहलाई। उन प्रियव्रत महाराज को ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करना, धरती हमने मनुष्यों के विश्राम के लिए बनाई। 24 घंटे दौड़ते रहेंगे तो मशीन भी खराब हो जाएगी। तो ये तो मनुष्य है, जीव है, दिन भर परिश्रम करे तो रात को उस श्रम के बदले विश्राम मिलना चाहिए, आराम करना चाहिए। हमारी बनाई हुई रात्रि है, व्यर्थ नहीं है। ब्रह्मा का विधान गलत नहीं है, हमारी समझ गलत हो सकती है। कई बार लोग ब्रह्मा जी में गलतियां निकालने लगते हैं कि उसने ठीक नहीं किया, ये चीज ऐसी बनाई अच्छा नहीं किया, ये चीज ऐसी बनाई अच्छा नहीं किया, और अपने आप को ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बुद्धिमान मान करके फिर उसका सुधार करने लगते हैं। मैंने सुना एक आदमी प्रकृति की प्रत्येक चीज में कमी निकालता था, ये काम ऐसे करते तो बढ़िया रहता, ब्रह्मा जी ने ये ठीक नहीं किया, धरती को सही लेवल में नहीं बनाया, बीच बीच में पहाड़ रख दिए, नदियों को सही नहीं बनाया, एक सीधी सीधी हिमालय से निकलते समुद्र में जानी चाहिए, घुमावदार ये से सांप की तरह चल रही, ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा, बहुत कमियां निकाली। जिस किसी से मिलता तो वो ब्रह्मा जी त्रुटियां गिनाता। देखो लोग कहते हैं विधाता बुद्धि का देवता, देखो उसकी बुद्धि ऐसे उल्टे सीधे काम किए उसने।